दोस्तों इंग्लैंड में आया वैभव सूर्यवंशी का तूफान, ठोक डाले 143 रन, जड़ दिए 10 छक्के और 13 शानदार चौके, तोड़े अंडर 19 क्रिकेट समेत वर्ल्ड क्रिकेट के सभी बड़े रिकॉर्ड। वैभव सूर्यवंशी की शानदार बल्लेबाजी के बाद भारत के सभी दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ियों का चौंका देने वाला बयान तेंदुलकर से लेकर सुनील गावस्कर तक और MS धोनी से लेकर विराट कोहली तक ने दिया। इंग्लैंड अंडर 19 क्रिकेट टीम के खिलाफ सूर्यवंशी की 143 रनों की शानदार पारी के बाद चौंका देने वाला बयान। दोस्तों भारत के किस बड़े दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी ने सूर्यवंशी की शानदार पारी के बाद क्या कुछ कहा है, इसका पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी सूर्यवंशी की ये पारी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसा की आप जानते हैं, भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम भी इंग्लैंड के दौरे पर मौजूद है, जहाँ पर इंग्लैंड और भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीमों के बीच 5 वनडे मुकाबलों की सीरीज खेली जा रही है। जहाँ एक तरफ टीम इंडिया इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड में अपनी शानदार बल्लेबाजी की वजह से पूरी दुनिया का दिल जीत लिया है। दोस्तों आज 5 वनडे मुकाबलों की सीरीज का चौथा मुकाबला खेला गया और इस मुकाबले में हमें वैभव सूर्यवंशी की ओर से एक और धुआंधार पारी देखने को मिली, जहां इन्होंने अपनी इस धाकड़ पारी के दौरान 13 चौके और 10 गगनचुंबी छक्के लगाए, मैदान के चारों ओर खूब स्ट्रोक लगाए और विपक्षी टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा के रख दी। इन्होंने अपने 100 रन सिर्फ 52 गेंदों पर कंप्लीट किए और 78 गेंदों पर 143 रनों की शानदार पारी खेली और इसके साथ ही इन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट के कई बड़े रिकॉर्डों को तोड़ दिया है, जैसे कि अंडर 19 में ये सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। इससे पहले वनडे फॉर्मेट में किसी भी अंडर 19 बल्लेबाज ने ऐसा नहीं किया। दोस्तों वैभव सूर्यवंशी की शानदार बल्लेबाजी के बाद भारत के सभी बड़े दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ियों ने चौंका देने वाले बयान दिए हैं, जिनमें सबसे पहले विराट कोहली का एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट निकलकर सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। जहाँ लंदन में मौजूद विराट कोहली ने वैभव सूर्यवंशी की इस पारी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, IPL 2025 में राजस्थान की क्रिकेट टीम के लिए खेलते हुए वैभव सूर्यवंशी ने जब शानदार शतक लगाया था तो मुझे लगा था कि इनका शतक एक तुक्का है और आज इनका दिन था और अचानक आकर इन्होंने शानदार बल्लेबाजी कर दी, लेकिन 14 साल ये लड़का आगे चलकर इतना ज्यादा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा और जिस तरीके से लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आगे चलकर इनका शानदार प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। लेकिन उसके बाद इंग्लैंड के दौरे पर भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम की ओर से खेलते हुए इस 14 साल लड़के ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है, इन्होंने पहले मुकाबले में जिस तरीके से 19 गेंदों पर 48, दूसरे मुकाबले में 34 गेंदों पर 45 और तीसरे मुकाबले में 31 गेंदों पर 86 और अब 78 गेंदों पर 143 रनों की जो पारी खेली है, इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड की अंडर 19 क्रिकेट टीम के खिलाफ ऐसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, वो भी जब आप भारत के लिए खेल रहे हो और आपकी उम्र सिर्फ 14 साल की है। मुझे इस बल्लेबाज की धाकड़ पारी देखकर क्रिस गेल की याद आ जाती है। मुझे लगता है कि टीम इंडिया को नया क्रिस गेल मिल चुका है। विराट कोहली ने कहा कि जो लोग कहते हैं सूर्यवंशी को अपने बल्लेबाजी के दौरान थोड़ा सा टिक कर खेलने की कोशिश करनी चाहिए, तो मैं ये कहूंगा कि सूर्यवंशी को बिल्कुल भी ना छेड़ा जाए और मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके की बल्लेबाजी वो करते हैं इसी तरीके की बल्लेबाजी जारी रखें, ताकि टीम इंडिया को एक बेहतरीन हिटर बैट्समैन मिल सके जिसके नाम से पूरी दुनिया के गेंदबाज डरते हो। उन्होंने कहा कि वक्त आ चुका है कि अब भारत के पास दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी है जो मैदान पर छक्कों और चौकों की बारिश कर सकता है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द इसे टीम इंडिया में शामिल कर लेना चाहिए। उसके बाद धोनी ने भी वैभव सूर्यवंशी की 143 रनों की पारी के बाद एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने इनकी जमकर तारीफ की। उन्होंने यहाँ पर BCCI से गुजारिश की है कि वैभव सूर्यवंशी की हर पारी पर नजर रखी जाए और अगर यहाँ पर BCCI को लगता है कि वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी में कोई कमी है तो उसे बहुत जल्द दूर करके टीम इंडिया में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि आज सही टाइम है टीम इंडिया में वैभव सूर्यवंशी को मौका देने का, क्योंकि आज उनके पास फॉर्म भी है और उनका टाइम बहुत ही अच्छा चल रहा है। इस दौरान अगर उन्हें टीम इंडिया में शामिल कर लिया जाएगा तो हो सकता है कि वो टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छा क्रिकेट खेल जाएं और आने वाले दिनों में टीम इंडिया को एक बेहतरीन बल्लेबाज मिल सकता है। दोस्तों इसके बाद इन्होंने कहा कि वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह से बहुत ज्यादा खतरनाक है वैभव सूर्यवंशी और वैभव सूर्यवंशी को हम कह सकते हैं कि ये दुनिया का दूसरा क्रिस गेल बन सकता है। जहां उन्होंने BCCI पर जोर दिया है कि जितना जल्दी हो सके वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में शामिल किया जाए। दोस्तों इसके बाद भारत के हिटमैन रोहित शर्मा का भी एक बहुत ही बड़ा बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा, सच में ये काफी ज्यादा हैरानकुन है, एक 14 साल का लड़का जो IPL से शुरुआत करता है और इंग्लैंड में अपने बल्लेबाजी के जौहर दिखाता है। इंग्लैंड की पिचों पर खेलना उतना आसान बिल्कुल भी नहीं होता एक युवा और नौजवान लड़के के लिए जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल है और वो भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम की ओर से खेल रहा है।
मैं ये चाहूंगा कि बीसीसीआई बहुत जल्द इन्हें टीम इंडिया में शामिल करे। उन्होंने कहा कि अब हिटमैन की कमी सूर्यवंशी टीम में पूरी करेगा और हम कह सकते हैं कि भारत को दुनिया का सबसे खतरनाक और डेंजरस खिलाड़ी मिल चुका है और आने वाले दिनों में सूर्यवंशी दुनिया के कई बड़े क्रिकेट रिकॉर्डों को तोड़ता हुआ नजर आएगा। दोस्तों इसके बाद महान सचिन तेंदुलकर ने भी वैभव सूर्यवंशी की इस पारी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जब मैं 16 साल का था तो टीम इंडिया में डेब्यू किया था, तो आज अगर वैभव सूर्यवंशी 14 साल की उम्र में टीम इंडिया में खेलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को कोई समस्या होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी इस टाइम शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं और टाइम है कि उन्हें टीम इंडिया में शामिल किया जाए। अगर यहाँ पर उन्हें वनडे और टेस्ट क्रिकेट में अभी बीसीसीआई शामिल नहीं करना चाहती, लेकिन मैं ये कहूंगा कि T20 में उन्हें जरूर मौका देना चाहिए। सच में वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी देखकर बहुत मजा आया और मुझे लगता है कि हमारे पास दुनिया का सबसे खतरनाक हिटर बैट्समैन मौजूद है, जो कि 14 साल का लड़का है वैभव सूर्यवंशी के रूप में। उसके बाद सुनील गावस्कर ने भी टीम इंडिया के इस विस्फोटक बल्लेबाज की बहुत ज्यादा तारीफ की। उन्होंने कहा कि वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी देखकर सचिन तेंदुलकर की याद आती है, जब सचिन तेंदुलकर 14 साल की उम्र में अंडर-19 क्रिकेट खेला करते थे और उसके बाद जब उन्होंने टीम इंडिया के लिए 16 साल की उम्र में डेब्यू किया और कादर खान की 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के लगाए। ये सच है कि कई खिलाड़ियों का रिप्लेसमेंट आपको सालों बाद मिलता है और मुझे लगता है कि हमें सचिन तेंदुलकर का रिप्लेसमेंट मिला है, लेकिन इस बार चीजें बिल्कुल बदल चुकी हैं और आज ये नए जमाने का सचिन तेंदुलकर 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करता है, जो कि टीम इंडिया और भारत के क्रिकेट फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है। उन्होंने कहा कि जितना जल्दी हो सके बीसीसीआई को इन्हें एक चांस जरूर देना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज खारिज ना होती तो एक बेहतरीन मौका था बीसीसीआई के लिए कि वो वनडे सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ इस खिलाड़ी को मौका दें। दोस्तों उसके बाद वीरेंद्र सहवाग का भी एक बहुत ही बड़ा बयान आया, जिसमें उन्होंने वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमारे जमाने में अगर कोई खिलाड़ी 100 की स्ट्राइक रेट से खेलता था तो वो दुनिया का सबसे ज्यादा विस्फोटक बल्लेबाज माना जाता था, लेकिन आज के जमाने में वैभव सूर्यवंशी 183 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, लेकिन अभी भी बीसीसीआई उन्हें मौका देने से कतरा रही है। मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई को अब बहुत ज्यादा इंतजार करना चाहिए। अब वक्त आ चुका है कि हम वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में जगह दें। दोस्तों इसके बाद वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी पर इरफान पठान, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, कपिल देव समेत भारत के सभी बड़े दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ियों ने बोलते हुए इनके 143 रनों की जमकर तारीफ की। उन्होंने बीसीसीआई पर दबाव डाला कि वैभव सूर्यवंशी को जितना हो सके उतने जल्दी टीम इंडिया के लिए खिलाया जाए और सभी का ऐसा मानना है कि पहले वैभव सूर्यवंशी को T20 में कुछ मौके दिए जाएं और उसके बाद वनडे और टेस्ट के लिए। यहाँ दोस्तों वैभव सूर्यवंशी ने जब से राजस्थान के खिलाफ शानदार शतक जड़ा है, उसके बाद अभी तक वैभव सूर्यवंशी हमें बिल्कुल भी रुके नजर नहीं आए और लगातार पारी पर पारी खेलते जा रहे हैं। पहले उन्होंने प्रैक्टिस में शानदार बल्लेबाजी की और एक शतक जड़ा, उसके बाद इंग्लैंड में जाकर 48, 45, 81 और अब 143 रनों की शानदार पारी जड़ी और यहाँ कहीं ना कहीं बीसीसीआई पर बहुत ज्यादा दबाव है और बीसीसीआई भी ये चाहता है कि वैभव सूर्यवंशी को बहुत जल्द टीम इंडिया में मौका दिया जाए और हो सकता है कि वैभव सूर्यवंशी हमें T20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया में खेलते हुए नजर आए, लेकिन उससे पहले बीसीसीआई यहाँ पर उनको किसी न किसी सीरीज में जरूर मौका देगी। दोस्तों क्या वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में मौका मिलना चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।